नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मानवाधिकार कानून व विस्थापितों के मुआवजे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिला खरसावा का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। खरसावा विधायक दशरथ गगराई के नेतृत्व में ग्राम सभा, पंचायत व झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मानवाधिकार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि संपूर्ण झारखंड में कुल 57 ग्राम सभाओं को मानवाधिकार कानून 2006 के तहत विधि विरुद्ध मानवाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। विधि सम्मत मानवाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने को लेकर ग्राम सभा तथा झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन ने त्रुटियों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को 20 फरवरी 2021 को आवेदन दिया था, परंतु अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में सीएम का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि मानवाधिकार कानून 2006 को जमीन पर त्वरित गति के साथ लागू करने पर जोर दिया जाए तथा प्रत्येक जिले में शिविर लगाकर मानवाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सियासत तेज, बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने दी चेतावनी। जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के आदिवासी समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष ने विरोध जताया। सदन के अंदर पार्टी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी को चेतावनी दी। इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। गुरुवार को सदन शुरू होने से पहले हाथों में तख्ते लिए बीजेपी विधायक सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान इरफान अंसारी के बयान पर निंदा व्यक्त करते हुए बीजेपी विधायकों ने माफी मांगने की मांग की। कहा कि आदिवासी समाज को अपमानित करने वाली कांग्रेस शर्म करो। वहीं सदन के अंदर भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। इस मामले को लेकर सदन को 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सदन के अंदर विधायक इरफान अंसारी के बयान देने के दौरान पार्टी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता भड़क गए। दोनों के बीच बहस हुई। रोकने के लिए स्पीकर को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। स्पीकर ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सिख नेता गुरविंदर सिंह सेठी ने की ये मांग। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं सिख समुदाय के नेता सरदार गुरविंदर सिंह सेठी ने सिखों के तख्त श्री गुरु गोविंद जी के जन्म स्थली तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी पटना साहिब प्रबंधन कमेटी में झारखंड के सिखों के मताधिकार स्थिति पूर्ण की भांति रखने की अपील की है और तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में सिखों के जनसंख्यिकी प्रतिनिधित्व में प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। इसको लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बिहार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी ने बताया कि हाल ही में कुछ नेताओं ने झारखंड राज्य के सिख संगत और गुरुद्वारों के प्रतिनिधित्व को दक्षिण बिहार निर्वाचन क्षेत्र की वोटिंग प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश की है। यह दावा करते हुए कि झारखंड बिहार से अलग हो चुका है और इसलिए हमारा वोट देने का अधिकार समाप्त होना चाहिए। युवाओं ने थामा आजसू का दामन, केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शिक्षा के बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। हरमो स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि युवा नई सोच नई ऊर्जा का प्रतीक है। सिर्फ उम्र के आधार पर युवाओं को परिभाषित नहीं करे। आप दोहरी जवाबदेही के लिए आगे आए हैं। आप में अपनी और भावी पीढ़ी की चिंता है। पार्टी जवाबदेही लेने की चाहत रखने वालों के लिए अवसर है। सभी युवाओं के साथ मिलकर हमारी पार्टी प्रदेश को आदर्श वातावरण देगी। राज्य में केजी से पीजी में पढ़ने वाले सभी परेशान हैं। पीजी में पढ़ने वाले नौकरी के लिए और केजी में पढ़ने वाले शिक्षक के लिए। राज्य में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। झारखंड सरकार इस प्रदेश के आज और कल दोनों बर्बाद कर रही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रदेश में 60% विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही हैं, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई छूटती जा रही है। अगर इस कमी के बावजूद बच्चे 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए सही व्यवस्था नहीं होने के कारण उन छात्रों का पढ़ाई करने का लय टूट जाता है, जिसके चलते वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। सरकार को एक भी छात्र टूटे ना और एक भी छात्र टूटे ना, इस सोच के साथ काम करना चाहिए। गुमला विधायक ने सरकार के पास रखी बात, चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करने व पैसा वापस दिलाने की मांग। चिटफंड कंपनियों द्वारा किए गए करोड़ों रुपए की ठगी का मामला गुरुवार को विधानसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान विधायक भूषण तिर्की ने रखा है।
गुमला जिले के 35,000 से अधिक लोगों का चिट फंड कंपनियों ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। विधायक के पास भी चिट फंड कंपनियों की शिकायत पहुंची है। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को सरकार के समक्ष रखा है। विधायक भूषण तिर्की ने सरकार से कहा है कि लगभग 30 चिट फंड कंपनियां गुमला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी मूलवासी भोली भाली जनता को गुमराह करके पैसों को दोगुना व तिगुना करने का प्रलोभन देकर ठगी किए हैं। भोली भाली गरीब जनता उन चिटफंड कंपनियों के झसे में आकर अपनी गाड़ी कमाई को कंपनी में जमा किए। ये वर्ष 2008, 2009 व 2014 की बात है। जिले भर के गरीब जनता आस लगाए बैठे हैं कि चिटफंड कंपनी उनकी गाड़ी कमाई का पैसा वापस देगी। इस निमित्त मैं सरकार से मांग करती हूं कि गुमला जिला के आदिवासी मूलवासी के ठगे गए पैसे चिटफंड कंपनियों से सरकार वापस करने की दिशा में अविलंब कार्रवाई करे। बदलाव संकल्प महासभा। केंद्र व हेमंत सरकार पर जमकर बरसे जयराम महतो। बोले जल जंगल व जमीन पर झारखंड वासियों का पहला हक। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के तत्वावधान में गुरुवार को कोडरमा के ब्लॉक मैदान में बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। सभा में बतौर मुख्य वक्ता JVKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो समेत अन्य शामिल हुए। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली सभा में जयराम महतो घंटों विलंब से दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचे। इस दौरान सभा में उमड़ी युवाओं व अन्य की भीड़ को करीब 2:30 बजे तक अलग अंदाज में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने हक व हकूक के लिए लड़ाई करनी होगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार व राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल जंगल व जमीन पर सबसे पहला हक झारखंड वासियों का है। देश में जब 1860 की भारतीय दंड संहिता चल सकती है तो 1932 का खतियान क्यों नहीं चल सकता। सरकार को स्थानीय व नियोजन नीति स्पष्ट करनी चाहिए। आदिवासी महोत्सव 2023 फिल्म, फैशन, आदिवासी संस्कृति, परंपरा और खान पान भव्य होगा स्वागत का नजारा। झारखंड में आदिवासी महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। पूरे देश की आदिवासी संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा और खान पान का अनोखा संगम 9 और 10 अगस्त को झारखंड की धरती पर नजर आएगा। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में शामिल होने कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के जनजातीय समुदाय के मेहमान अपनी परंपरा और प्रकृति से राज्यवासियों को रूबरू कराएंगे। संस्कृति कार्यक्रम के तहत नागपुरी, सरायकेला छऊ, डमकच, पाइका समेत अन्य नृत्य की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की जाएगी। एक ओर जहां लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर आदिवासी भाषा के समक्ष चुनौती और अवसर, आदिवासी युवाओं के लिए उद्यमिता, जनजातीय व्यंजनों का विपणन, कृषि पारिस्थितिकी प्रासंगिकता और महत्व समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा और परिचर्चा का आयोजन होगा। सेमिनार के जरिए आदिवासी इतिहास, मानव शास्त्र, आदिवासी अर्थव्यवस्था, एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की परिकल्पना, जनजातीय साहित्य, काल्पनिक और गैर काल्पनिक जैसे विषय पर लोग अपनी बातों को रखेंगे। सरकारी स्कूलों के सिलेबस में बड़ा बदलाव। बच्चों को अब स्वास्थ्य व खेल की भी कराई जाएगी पढ़ाई। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा में एक नया सिलेबस जुड़ेगा। इस सिलेबस के माध्यम से अब बच्चे कक्षाओं में स्वास्थ्य व खेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। यह थ्योरी आधारित होने के साथ अभ्यास आधारित भी होगा। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने सिलेबस ऑन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन तैयार किया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की टीम ने करीब 2 साल की मेहनत के बाद सिलेबस तैयार किया है, जिसे झारखंड शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी समिति से मान्यता मिल चुकी है। अब इस सिलेबस को किताब के रूप में दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इस सिलेबस को इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी में है। सिलेबस केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए नई शिक्षा नीति के तहत मानसिक और शारीरिक विकास पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। इसमें काफी हद तक CBSE के पैटर्न को अपनाया गया है। इसे तैयार करने के लिए केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के सिलेबस का अध्ययन किया गया था। पहली ही बारिश में गवई बराज सिंचाई परियोजना का एक हिस्सा धंसा। 5 दशक बाद 142 करोड़ से हुआ था तैयार। बोकारो की गवई बराज सिंचाई परियोजना का हाल ही में प्रशिक्षण किया गया था। चंदन कियारी ब्लॉक के तहत सिलफोर क्षेत्र में इसकी एक सहायक नदी से पानी निकलने के कारण दरार पड़ गई है। बगल की दीवार में भी दरारें आ गई है। एक अधिकारी ने बताया कि कथित तौर पर ग्रामीणों द्वारा पानी जमा करने के लिए दोनों तरफ से पानी बंद करने के बाद नहर का हिस्सा धंस गया। आपको बता दें कि 1970 के दशक में शुरू की गई गवई बराज सिंचाई परियोजना की लागत करीब 142 करोड़ है। 5 दशक बाद लोगों का सपना पूरा हुआ, लेकिन पहली ही बारिश में एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यूनिसेफ जागरूकता अभियान। कहा, जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को स्तनपान कराना पहला टीका का करता काम।
विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर यूनिसेफ ने बच्चों को स्तनपान कराने को लेकर कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल एवं घरों में एक सक्षम तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया। इस मौके पर कहा कि जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को मां का स्तनपान कराना पहला टीका के तौर पर काम करता है। परिचर्चा के दौरान कहा गया है कि इस साल विश्व स्तनपान का थीम माताओं के लिए एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है, ताकि अपने बच्चों का अस्पताल, घर व कार्यस्थलों पर बिना किसी समस्या के स्तनपान करा सके। कहा गया है कि जिन नवजात को जीवन के पहले घंटे में स्तनपान कराया जाता है, उनके जीवित रहने की संभावना काफी अधिक होती है। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को पिलाया जाने वाला माँ का गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, वह पोषक तत्व व एंटीबायोटिक से भरपूर होता है और वह बच्चे के लिए पहला टीका के तौर पर काम करता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।